हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सी वरुण जैन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। आपकी तैयारी में ऐड ऑन करने के लिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए लाया हूँ रिगार्डिंग रिवीजन लेक्चर्स। ठीक है, डिटेल्स में आपको बताता हूँ किस तरीके से हमारा ये रहने वाला है। ध्यान से सुनना। देखिए जी, सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स का रिवीजन लेक्चर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका 80 प्लस। हमारी पूरी कोशिश रहेगी अगर आप इस बैच को, इस रिवीजन लेक्चर्स को अटेंड कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, लाइव अटेंड कर लेते हैं, साथ साथ मेरे सिलेबस को खत्म कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो आप आराम से 80 प्लस इसके अंदर ले सकते हैं। अच्छा, ये जो रिवीजन लेक्चर्स है, आप ये मान के चलो, ये आप लोगों का क्या होगा, एक फाइनल रिवीजन है। ये आपका क्या है? एक फाइनल रिवीजन रहेगा। ये कहां पर होने वाले हैं? ये रिवीजन लेक्चर्स का सब मोड रहेगा यूट्यूब लाइव। हमारे इसी चैनल पे लाइव ये क्लासेस चलेंगी। अब मैं आपको डिटेल बता देता हूं, ध्यान से देखना। स्टार्ट डेट, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, रिवीजन लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे? 20 अगस्त। ये जो 20 अगस्त है, 20 अगस्त यानी कि ट्यूसडे पड़ रहा है उस दिन, आफ्टर राखी, रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे से, ट्यूसडे से हम लोग ये अपनी क्लासेस शुरू होंगी। और एंड डेट मैंने क्या रखी है? ये एंड डेट मैंने रखी है 8 सितंबर। देखो, ये मैंने काफी आगे तक की डेट रख दी क्योंकि हो सकता है बीच में कभी कोई गैप हो जाए, किस दिन ना हो पाए क्लास। ठीक है, बट मेरा टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 लेक्चर्स के अंदर अंदर, 15 क्लासेस के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस अकाउंट्स का रिवाइज करवा दूं। अकाउंट्स का मैं डील करूंगा, तो अकाउंट्स का आपका पूरा सिलेबस 15 क्लासेस के अंदर अच्छे से रिवाइज करवा दूं। ठीक है जी। टाइमिंग जो रहेंगे, डेली हम लोगों की क्लास होगी। टाइमिंग जो रहेंगे वो रहेंगे 7 PM ऑनवर्ड्स। शाम को 7 बजे से हमारी क्लास रहेगी और मैक्सिमम 1.5 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम 1.5 घंटे रहेगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे 7 बजे से आप अकाउंट्स उठाते हो, आप 7 से पहले जो मर्जी सब्जेक्ट करो, अपना लॉ पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इको पढ़ लो, लेकिन 7 बजे आप अकाउंट्स उठाते हो, लगभग 8:30 बजे तक आप मेरे साथ अकाउंट्स करो, 7 से 8:30 बजे तक। उसके बाद आधे घंटे आप डिनर विनर करने के बाद 9 बजे से लेकर लगभग 11 या 12 बजे तक, 11 या 12 बजे तक अपना अकाउंट्स को सेल्फ स्टडी कर लो। मतलब अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे भी दे देते हो अकाउंट्स को अगले 15 दिन तक, तो आपका आराम से अकाउंट्स बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से जाकर रिवाइज हो जाएगा। मतलब 7 से 8:30 में जो मैं टॉपिक कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको 9 से 11 12 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द टॉपिक, आपको उसे रिवाइज करना है। साथ साथ ये करोगे, कमिटमेंट मुझे कर देना कि साथ साथ हम करेंगे, साथ साथ करोगे, फायदा मिल जाएगा, टाइम बचेगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, 7 से लेकर 1.5 घंटे का मैंने मैक्सिमम टाइम रखा है, इससे ऊपर का नहीं लूंगा क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। अच्छा, कुछ लेक्चर्स जैसे मान लो किसी दिन संडे को लेता हूं या कोई छुट्टी वाले दिन क्लास लेता हूं, तो कुछ क्लास आपकी मॉर्निंग में भी हो सकती है। वो जनरली छुट्टी वाले दिन ही होगी, आपकी मॉर्निंग में भी क्लास हो सकती है। ओके सर, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, हमारी कवरेज क्या क्या रहने वाली है? कवरेज, हम 100% कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे। कॉन्सेप्ट पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा, कि मेरा कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा। कहां से कोई नोट्स वगैरह कुछ रेफर करना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के स्टडी मैट को ही रेफर करूंगा, आईसीआई के स्टडी मैट से ही रिवाइज कराऊंगा। जो मैं अपने क्लास में नोट्स देता हूँ थोड़ा बहुत उसको रेफर कर लूंगा, लेकिन आपको अलग से कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मत बोलना सर ये नोट्स भेज दो, वो नोट्स भेज दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टडी मैट को ही मैं बेस मान के चलूंगा। क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस कौन से क्वेश्चन करूंगा? जो आरटीपी और एमटीपी है। अभी एक एमटीपी तो रिलीज हो गया और एक एमटीपी आपका अभी होने वाला है, तो 20 अगस्त के तक आपके 2 एमटीपी हो जाएंगे। तो आरटीपी और एमटीपी की डिस्कशन हम साथ साथ कर लेंगे। पिछली बार इन्होंने 3 एमटीपी डाले थे, इस बार अगर ये तीसरा एमटीपी भी बीच में डालते हैं तो वो एमटीपी थर्ड में आपको अलग से करा दूंगा। तो आरटीपी और एमटीपी की डिस्कशन हमारी साथ साथ रिवीजन लेक्चर में हो जाएगी। तो जो भी बच्चों ने अभी तक आरटीपी एमटीपी नहीं देखे तो टेंशन मत लेना, आरटीपी एमटीपी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। एक मैंने टेंटेटिव सा लेक्चर प्लान बना रखा है, वो लेक्चर प्लान एक बार देख लीजिए। लेक्चर प्लान क्या है? ये टॉपिक डाले, नंबर ऑफ लेक्चर डाले। जैसे बीआरएस है, हम बीआरएस से शुरू करेंगे, तो बीआरएस एक क्लास में हमारा हो जाएगा, इन्वेंटरी एक क्लास में हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक क्लास में हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक क्लास में हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्लास में हो जाएगा। मतलब मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है जी। फाइनल अकाउंट्स आपका 2 क्लास में हो जाएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक क्लास में हो जाएगा, आपका एनपीओ एक क्लास का काम है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जिसमें आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, एक जीएसटी का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एक क्लास का काम है। कंपनी अकाउंट्स क्योंकि कई सारे टॉपिक है तो 2 क्लासेस का काम है। पार्टनरशिप बड़ी है तो 3 क्लासेस का लगभग काम है। और उसके बाद आपका थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स, थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स के लिए मैं क्या करूंगा? आरटीपी और एमटीपी को बेस बना लूंगा।
कोशिश करूंगा थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स के लिए आरटीपी करंट वाले, एमटीपी करंट वाले प्लस पिछले अटेम्प्ट वाले भी आरटीपी एमटीपी को कवर करके हम एक क्लास में इसको भी निपटा देंगे। तो मैंने टेंटेटिव टाइम आपको 1.5 घंटे तक का दिया है, लेकिन बाय चांस अगर मान लो कोई क्लास 2 घंटे की भी जाएगी तो आप उसे मैनेज कर लेना, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक को खत्म करने के लिए 2 घंटे भी हमें एक्सटेंड करने पड़ सकता है। मैं एक क्लास में एक टॉपिक से ऊपर नहीं करवाऊंगा, ये पक्का है। कई बार मैं क्या करता था, एक क्लास में एक दो टॉपिक करा देता तो बच्चे वो कहते थे कि सर एक क्लास में एक ही टॉपिक रख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आप मेरे साथ साथ अगर अकाउंट्स को 20 तारीख से लेकर अगले 15-20 दिन अकाउंट्स लग के कर लोगे, 8 सितंबर तक अगर आप कर लोगे तो आप आराम से आपका काम बच जाएगा। 12 तारीख को आपका पेपर है, 8 सितंबर के बाद आप अपना मॉक टेस्ट करो, रिवीजन करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से अपना पढ़ते रहो। ठीक है जी, तो ये हमारा प्लान रहेगा, इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को चलाने वाले हैं। बट इंश्योर ये करना कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए इस बार, 80 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। आपको 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है इस बार अकाउंट्स में। खूब बच्चों के 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं अकाउंट्स में, आपको भी 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। क्योंकि देखो फाउंडेशन पास करने के लिए ना, फाउंडेशन पास करने के लिए आपको एक या दो पेपर में कम से कम, एक पेपर में तो आपको लगभग 80 प्लस और एक पेपर में लगभग आपको 60-70 प्लस मार्क्स चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो पेपर स्कोरिंग होते हैं, अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का। इनमें अगर आप नंबर खींच लेते हो ना, और बाकी आपके लॉ और मैथ्स में थोड़े बहुत कम नंबर भी रह जाते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम तैयारी करके चलेंगे। अच्छा, एक क्लास 20 अगस्त को ही मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। पहले पहले हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना है। इसकी जो क्लास रहेगी वो मैं आपको 20 तारीख को ही, मतलब जो पहला लेक्चर रहेगा उसी में आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आपको क्या क्या प्लानिंग फॉलो करनी चाहिए फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। कोशिश करता हूं, चलो मैं उस दिन नहीं रखूंगा, मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर स्ट्रेटजी वीडियो में आपको अलग से दे दूंगा कि आपको अगले जो आपके पास टाइम बचा है, लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम बचा है, तो लास्ट के 1 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम, इसकी वीडियो मैं आपको कोशिश करता हूं कल या परसों में आपको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे 20 तारीख से लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल, जरूर जरूर आना। जितने भी आपके दोस्त हैं सीए फाउंडेशन के हो, जिनका अटेम्प्ट अभी फर्स्ट हो या जो रिपीट कर रहे हो, सब तक ये वीडियो शेयर कर देना। हम अच्छे से इसको रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।